कुछ लोग कहते हैं कि जंग और इश्क में सब कुछ जायज़ है। अंग्रेजी में जिसे कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। यह बात आजकल आम हो गई है, फिल्मों, शायरी और सोशल मीडिया पर बहुत सुनाई देती है। लेकिन जरा ठहर कर सोचिए, क्या वाकई सब कुछ जायज़ है? और सबसे पहले, क्या इश्क और जंग जैसे शब्द हमारे सांस्कृतिक मूल्य दर्शाते हैं? इश्क अरबी फारसी मूल का शब्द है जो आमतौर पर भावनात्मक या शारीरिक आकर्षण को दर्शाता है। जंग भी एक फारसी शब्द है जो केवल हिंसा और टकराव का संकेत देता है, जबकि भारतीय संस्कृति में इन दोनों बातों का स्वरूप बहुत ही अलग और गहरा है। भारतीय दृष्टिकोण, प्रेम और युद्ध। हमारे यहाँ प्रेम केवल आकर्षण नहीं बल्कि त्याग, मर्यादा और आत्मा का संबंध है। राम का प्रेम सीता के लिए था, लेकिन उसमें कोई स्वार्थ नहीं था। उन्होंने वनवास भी स्वीकार किया और अग्नि परीक्षा के बाद सीता का त्याग भी किया, लेकिन समाज और धर्म की मर्यादा के लिए। राधा कृष्ण का प्रेम लौकिक नहीं था, वह एक आध्यात्मिक संवाद था। इसी तरह हमारे यहाँ युद्ध केवल किसी को हराने या बदला लेने के लिए नहीं होता। महाभारत का युद्ध धर्म की रक्षा के लिए था, न कि सत्ता की लालसा के लिए। श्री राम ने रावण से युद्ध किया क्योंकि वह अधर्म पर था, और फिर भी उन्होंने रावण का अंतिम संस्कार सम्मान पूर्वक करवाया। सब कुछ जायज, यह सोच कहां से आई? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। यह सोच पश्चिम से आई है, जहां व्यक्तिगत लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई भी साधन उचित मान लिया जाता है। वहां धोखा, छल, झूठ सबको सिर्फ जीत के लिए स्वीकार किया जाता है। लेकिन हमारी संस्कृति में साधन उपाय भी उतना ही पवित्र होना चाहिए जितना कि साध्य उद्देश्य। श्री कृष्ण ने गीता में यही सिखाया, धर्म के अनुसार कर्म करो, जो भी करो मर्यादा में रहकर करो। निष्कर्ष, इसलिए यह कहना कि जंग और इश्क में सब कुछ जायज है भारतीय संस्कृति की भावना के बिल्कुल विपरीत है। हमारे यहाँ इश्क नहीं, प्रेम होता है जो निस्वार्थ होता है। जंग नहीं, धर्म युद्ध होता है जो न्याय के लिए लड़ा जाता है। हमारी परंपरा कहती है, प्रेम हो तो राम जैसा और युद्ध हो तो धर्म के लिए अर्जुन जैसा। मर्यादा ही धर्म है, त्याग ही सच्चा प्रेम है, धर्म ही सच्चा युद्ध है। जय श्री राम, जय भारत।